क्यों मुझे वक्त बे वक्त जगाते हो। क्यों मुझे वक्त बे वक्त जगाते हो। ऐसी क्या बात है जिसके लिए मुझे इतना सताते हो। हे मनश्रेष्ठ, परम प्रेम आत्मा के लिए यह संबोधन है कि तू इस जगत में मेरे प्रेम का दर्शन भोग करने के लिए प्रकट हुआ है। इसलिए मेरे प्रेम की इस जगत में जितनी भी प्रेम कथाएं हैं, इन प्रेम कथाओं का जो भांति भांति का रूप है, इन भांति भांति के रूपों की जो प्रकृति है, जो इनके गुण हैं, तू इनका दर्शन भोग करने के लिए इनमें भांति भांति का रूप ग्रहण धारण करके प्रकट होता है। इसलिए तू कभी बंदर का रूप ग्रहण करके प्रकट होता है, कभी तोता का, कभी कोया का, कभी कुत्ते का, कभी मनुष्य का, कभी वृक्षों का। नाना प्रकार के रूप हैं, जिन रूपों को प्राप्त करके तू इस जगत में प्रकट होता है मेरी प्रेम प्रकृति का भोग दर्शन करने के लिए। इस कारण तू इस जगत में नित नए रूपों को ग्रहण करके इस मेरी प्रेम प्रकृति का दर्शन भोग करके पुनः मेरे प्रेम में लीन हो जाता है और मेरे प्रेम से पुनः इस प्रकृति में प्रकट होकर मेरे प्रेम का दर्शन भोग करता है। यह प्रेम आत्मा के लिए संबोधन है। मेरे प्रभु कहते हैं कि इस जगत को जैसा है वैसा जानने के लिए जो मेरी विद्याओं के रूप हैं, इन विद्याओं से इसका दर्शन भोग करते हुए मेरी प्रेम सत्यता तेरे लिए अंत में भली भांति पूर्ण हो जाने वाली है। और भली भांति पूर्ण होने पर ही जिस गुण की सत्यता पूर्ण होती है, वह स्वयं से अपना सत्य मुझ में निहित कर परम प्रिय हो जाने वाला है। क्यों मुझे वक्त बे वक्त जगाते हो। प्रेम आत्मा कहती है कि हे परम स्वामी, कभी मुझे तुम इस प्रकार का रूप, कभी उस प्रकार का रूप, कभी इस योनि में, कभी इस जात में, कभी इस वंश में, कभी उस वंश में, भांत भांत के रूपों में जगाते रहते हो। ऐसी क्या बात है। क्यों मुझे यह नित नए रूप प्रदान करके अपनी प्रेम लीलाओं का दर्शन भोग देते हो। क्या रहस्य है, ऐसी क्या बात है जिसके लिए मुझे इतना सताते हो। आज सारे राज खोल दो। क्यों मुझे वक्त बे वक्त जगाते हो। ऐसी क्या बात है जिसके लिए मुझे इतना सताते हो। आज सारे राज खोल दो। वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। वक्त बे वक्त हो, वक्त बे वक्त हो। इससे पहले अपने दिल की बात मुझे बोल दो। हे प्रिय, यह संबोधन मेरे लिए है, इस प्रेम आत्मा के लिए है। जैसा मेरे प्रेम प्रभु ने मुझे बताया है, जैसा मुझे दर्शन भोग कराया, इस प्रकार का सत्य मैं तुम्हारे लिए पूर्ण नहीं कर सकता। प्रभु के प्रेम की सत्यता मेरे लिए चेतन गति से है। जिस प्रकार से तानपुरे की तानों को छेड़ने पर स्वर उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार से
मेरे परम प्रभु ने इंद्रियों के नक्षत्रों को प्रकट कर मुझे स्वयं के प्रेम की सत्यता का बोध कराया है। इसको जानकर, इस सत्यता को पूर्ण कर मैंने जिस प्रकार समझा, इसका दर्शन भोग किया, इसको मैं आपके लिए प्रकट कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, पर जैसा है, जैसा जाना, उसको मैं आपके लिए प्रकट कर रहा हूँ। आप स्वयं के प्रेम से इस सत्य को जानकर पूर्ण कर सकते हैं तो करें। प्रभु कहते हैं, इस जगत के विधाता कहते हैं, जो यह संपूर्ण जगत है, जो यह मेरी प्रेम प्रकृति है, भांति भांति के जिन रूपों से है, इस जगत के यह जो भांति भांति के रूप हैं, यह स्वयं से स्वयं का सत्य सिद्ध करते हैं। किसी भी प्रेम आत्मा के लिए यह इस प्रेम आत्मा का सत्य सिद्ध नहीं कर सकते। अर्थात हे परम प्रियम आत्मा, तुझे स्वयं के सत्य की खोज स्वयं से ही करनी होगी। तेरा सत्य इस जगत में तुझसे परे कोई भी सांसारिक प्राणी पूर्ण नहीं कर सकता। तुझे अगर स्वयं का सत्य खोजना है तो स्वयं से ही प्रयत्न कर। इस संपूर्ण जगत में, इस जगत के जितने भी रूप हैं, इस जगत के इन रूपों की सत्यता, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, गुरु हो, शिष्य हो, और भी जो रूप हैं, यह रूप तेरे लिए तेरा सत्य प्रकट नहीं कर सकते। इनकी सत्यता केवल स्वयं के सत्य को सिद्ध करने की होती है। यह सत्य तो तुझसे बहुत परे हैं। तेरा यह देह रूप, तेरा यह जो शरीर है, यही तेरा सत्य तेरे लिए पूर्ण नहीं कर सकता। तेरा सत्य तुझ में है, तेरी इस मैं में है। इसलिए तू स्वयं के सत्य को इस मैं से पूर्ण करेगा, तभी यह तेरा सत्य पूर्ण होगा। तेरे इस सत्य की खोज तेरे इस मैं में ही पूर्ण होने वाली है। तेरे इस मैं से परे तेरे सत्य की खोज इस जगत में किसी के द्वारा पूर्ण नहीं की जा सकती। यह संपूर्ण जगत स्वयं का दर्शन भोग देने के लिए है। इनके दर्शन भोग से आकर्षित होकर अगर तू इनसे उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं में रम जाने वाला है, तो तू स्वयं के सत्य से इनके सत्य में डूबकर स्वयं का सत्य भूल जाने वाला है। इसलिए हे मन श्रेष्ठ, तू अगर चाहता है कि तुझे तेरा सत्य प्राप्त हो, तो स्वयं के सत्य के लिए तू स्वयं से प्रयत्न कर। स्वयं से स्वयं को जानने की इच्छा वाला हो कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ। तू स्वयं से स्वयं को जानने वाला होगा, तब तुझे तेरा सत्य प्राप्त होगा कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ।
इस संपूर्ण जगत में तेरे सत्य की खोज तेरे लिए कोई करने वाला नहीं है। यह संपूर्ण जगत गुण धर्म की प्रकृति है और यह अपने गुणों का, अपनी प्रकृति का, अपने रंग रूप रचना का बखान करता है, ना कि तेरे सत्य का कि तू कौन है, तू कैसा है, तू क्या है। तू जैसा है वैसा स्वयं को जानना चाहता है तो स्वयं से प्रयत्न कर। यह गुण, यह प्रकृति जिस प्रकार की तुझे लगी हुई है, यह तेरा सत्य नहीं है। तेरा सत्य कैसा है, क्या है? तेरा सत्य निर्गुण है। ऐसा निर्गुण सत्य जिसमें किसी प्रकार की गति नहीं है। अपने उस गति रहित रूप को जान के वह गति रहित रूप क्या होगा। क्या तेरा रंग, क्या तेरा रूप ऐसा ही है जैसा तू स्वयं को इस जगत में देख रहा है। आइए इस संबंध में कुछ और भी चर्चा करते हैं और भी देखते हैं कि सत्य किस प्रकार से और क्या हो सकते हैं। सत्यता इस प्रकार से है कि यह जो प्रेम आत्मा है यह निर्गुण है। इसकी सत्यता एक इस प्रकार के कण की भांति है कि जिसमें किसी प्रकार की गति का बोध नहीं होता। इस सत्य में काल चक्र प्रकट होता है। काल चक्र क्या है? काल चक्र प्रेम आत्मा की चेतना को ग्रहण कर स्वयं की कलाओं में इस प्रेम आत्मा की चेतना को प्रकट करता है। इसलिए इस काल चक्र से काल की कलाएं प्रकट होती हैं और यह प्रेम आत्मा निर्गुण से काल चक्र की जो कलाएं हैं, इन कलाओं में जो गुण हैं, इन गुणों का हो जाने वाला है। यह काल चक्र की कलाएं भांत भांत के रूपों से प्रकट होती हैं। यह भांत भांत के रूप क्या हैं? भांत भांत के रूपों को जानने के लिए हमें पंचतंत्र को जानना पड़ेगा। यह पंचतंत्र क्या है? इस पंचतंत्र की सत्यता को जानना पड़ेगा। इस पंचतंत्र को जाने बगैर इस काल चक्र की कलाओं को जानना निसंदेह संभव है नहीं है। ये है पंचतंत्र। इस पंचतंत्र को जान लेते हैं कि ये क्या है। यह काल आत्मा है, ये प्रेम आत्मा है। यह निर्गुण क्षेत्र है। यहाँ निर्वात है। इस आत्मा में कोई कला नहीं है। यहाँ से यह काल चक्र, यह काल चक्र की इस प्रकार से सत्यता है और यहाँ इस प्रेम आत्मा को यह काल चक्र इस प्रकार से लगता है कि इसकी चेतना को ग्रहण करके यह जो पंचतंत्र है इसमें इसका विस्तार करता है।
यह जो पंचतंत्र है, इसकी जो है 5 शाखाएं हैं, आप यहाँ देख रहे हैं। इन 5 शाखाओं में, इन शाखाओं के दोहरे रूप हैं। इन्हें जान सकते हैं कि एक और शाखा स्त्री और पुरुष की है, एक और गुरु और शिष्य की है, आत्मा परमात्मा की शाखा है, और यहाँ जड़ और चेतन शाखा है यह। और आप इस शाखा को योग और माया के रूप में जान सकते हैं। तो यह जो धाराएं हैं, इन धाराओं की सत्यता किस प्रकार से है? यह यहाँ से काल चक्र प्रेम चेतना को ग्रहण करके स्वयं की जो कलाएं, जो स्वयं की जो प्रकृति हैं, इनमें इस चेतना को आयाम प्रदान करता है। और यह जो पंचतंत्र है, इसकी जो 5 शाखाएं हैं, इन 5 शाखाओं में जो काल चक्र की कलाएं हैं, इनकी जो धाराएं हैं, उनको जानना अति आवश्यक है कि यह किस प्रकार से स्वयं की कलाओं में इस प्रेम चेतना को स्थापित करता है। यह संपूर्ण पंचतंत्र एक ही है। यह पूरा जो जितना भी पंचतंत्र है, यह एक मन है। मन के अंतर्गत ही यह पंचतंत्र प्रकट होता है, और इसमें कालचक्र स्वयं की कलाएं प्रदर्शित इस प्रेम आत्मा के लिए करने वाला है। इसलिए जो पंचतत्व की यह जो धाराएं हैं, इनको भली भांति जान लेना यहाँ अति आवश्यक है कि यह सत्य किस प्रकार से है। हम इस सत्य को ऐसे जान लेते हैं कि यह जो प्रेम आत्मा का जो चक्र है, यह प्रेम धारा है। यह प्रेम धारा है जो आत्मा और परमात्मा के सत्य की सत्यता है। यह प्रेम धारा है। प्रेम धारा जो है कर्म और फल प्रधान है। यह कर्म और फल देने वाली है। यह यहाँ इस शाखा का आयाम है। यह अनंत है। आत्मा और परमात्मा के सत्य कभी एक नहीं होते। यह क्रिया और प्रतिक्रिया वाले हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया में ही कर्म फल का उदय होता है। यह शाखा जो यहाँ है, यह खुली हुई है। यह कभी दोनों एक नहीं होती और यह शाखाएं आगे बढ़ती रहती हैं। इस ओर कला प्रकट होती है कालचक्र से, और इस ओर निर्गुण कालचक्र की सत्यता है। इधर निर्गुण है और इधर गुण है, कला है। यहाँ काल केंद्र है। इस प्रकार से इस शाखा की सत्यता है। इसी प्रकार से जान लेते हैं कि जो यह स्त्री पुरुष की शाखा है, यह इसमें धारा इंद्री धारा है। यहाँ भी स्त्री और पुरुष के मध्य क्रिया प्रतिक्रिया होती है।
और यह भी धारा जो है मिलती नहीं है। यहाँ जो आप देख रहे हैं कि यह मिली हुई है यहाँ, पर यह मिलती नहीं है, यह अपूर्ण है और इसका आयाम अनंत है। यह जो मन है, स्त्री और पुरुष शाखा का दर्शन भोग करते हुए अगर स्त्री पुरुष की शाखाओं का दर्शन भोग कर इससे आकर्षित होता है तो इस शाखा में यह बढ़ता है इस ओर, और इसमें बढ़ते रहने की सत्यता अनंत है। यह कभी भी किसी प्रेम आत्मा के लिए पूर्ण नहीं होती, क्योंकि इन शाखाओं का जो सत्य है वह स्वयं की कलाओं से पूर्ण विधि का रूप है। विधि क्या है? विधि अनंत है, इसलिए इस सत्यता को पूर्ण नहीं किया जा सकता। यह जो गुरु शिष्य शाखा है, इस शाखा का सत्य जो है वो दत्त शाखा के रूप में है। गुरु शिष्य का अर्थ है कि जो भी कला है इसका बोध कराना, यह बोधत्व शाखा है। यह भी इसी प्रकार से है, इसमें भी क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं। जो स्त्री पुरुष की धारा है, इसमें जो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, इसका परिणाम जो है सुख दुख के रूप में होता है। यहाँ सुख और दुख की सत्यता है। सुख और दुख क्या है? इसका सत्य जो है धुनरव रस। धुनरव रस का अर्थ है कि दो ध्रुवों के मध्य वर्तमान में हो रही क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम सिद्ध करना। तो इस सत्य से जो वर्तमान में क्रिया प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, इससे सुख दुख का उदय होता है। यह इस स्त्री पुरुष शाखा के मध्य है। इसकी सत्यता यहाँ सूक्ष्म रूप में पूर्ण होने वाली नहीं है। यह अति घन घोर ऐसा सत्य है कि इसको विस्तार से जानने के लिए स्वयं को इस सत्य में समर्पित करना होगा और विस्तार से इसको अध्ययन करते हुए जानना होगा, तभी इस सत्य की सत्यता को पूर्ण किया जा सकता है। यहाँ इस सत्य की सत्यता को सूक्ष्म रूप से जान लेते हैं कि यह सत्य किस प्रकार के हैं। इसी सत्य में आप देखते हैं कि जो जड़ चेतन का जो यह यहाँ त्रिकोण बना हुआ है, इसके मध्य कौन सी धारा है? जड़ चेतन की जो धारा है, इसमें है प्रकृति धारा। इसे ऋतु धारा भी कह सकते हैं। इस ऋतु धारा के मध्य सत्यता किस प्रकार के दर्शन भोग की है? इसमें विनाश और विस्तार का सत्य निहित है। जो जड़ चेतन है, इस प्रकृति धारा में विनाश और विस्तार का दर्शन भोग आपको प्राप्त होगा। और यह जो योग माया धारा है, इस योग माया धारा में जीवन धारा का उदय होता है। इस सत्य को हम पुनः जान लेते हैं। इन सत्यों की सत्यता किस प्रकार से है। यह जड़ चेतन, यह प्रकृति धारा है। यहाँ विनाश और विस्तार की क्रिया प्रतिक्रिया होती है। यह स्त्री पुरुष धारा है। यहाँ
इंद्रिय धारा का निवास है। आत्मा परमात्मा, यहाँ प्रेम धारा है। यहाँ कर्म और फल की सत्यता है। जड़ चेतन स्त्री पुरुष, आत्मा परमात्मा, योग माया, यहाँ जीवन धारा है। जीवन धारा है। और अब आपके लिए जो यहाँ शेष रह जाती है वह गुरु शिष्य की सत्यता है। और यहाँ जो है इसमें धारा बोधत्व की है। इस सत्य में और भी हम विस्तार से बात करेंगे, पर आप पहले यहाँ यह जान लीजिए कि यह जो है काल चक्र की उदय हुई इस प्रकार से कला हैं। काल चक्र स्वयं की कलाओं में इस प्रकार से आयाम प्रदान करने वाला है। और यह एक मन है, यह एक मन है। इस मन में इस पंच तत्व का उदय इस प्रकार से होता है कि काल चक्र स्वयं की कलाओं में इस मन को आयाम इस प्रकार का प्रदान करने वाला है कि इसमें यह 5 धाराएं हैं। और इन 5 धाराओं का इस प्रकार से ध्रुवीकरण है कि यह इनमें क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए यह काल चक्र स्वयं की सत्यता पूर्ण कराने वाला है कि मैं इस प्रकार से हूँ, इस प्रकार की कलाओं से हूँ। यह केवल एक पक्ष है। इस पक्ष की सत्यता हम जान लेते हैं कि यह किस प्रकार से है। यहाँ सत्य जो है पहले योग माया का है। योग माया क्या है? योग माया, माया अखंड रूप है, एक प्रेम रस रूप है, यह विधि का रूप है। इस विधि के एक रूप से योग का उदय होता है, इसलिए यह निर्गुण है। प्रेम आत्मा का उदय इस अखंड रूप से उत्पन्न होने वाली यह प्रेम आत्मा योग रूप में प्रकट होती है। तो इसलिए प्रेम आत्मा में इस योग माया धारा से किसी योग का उदय हो जाने वाला है। ये योग क्या है? योग प्रारंभ में होता तो निर्गुण है, पर इसमें काल चक्र की कलाएं हैं, इसलिए यह वह प्रथम रूप है जिसमें माया होती है। पर इस माया की भली भांति इस प्रकार से सत्यता नहीं होती कि यह इस प्रकार से है। इसलिए यहाँ हम इस सत्य को इस प्रकार से जान सकते हैं कि यह जो मन है पहले इस प्रेम आत्मा में योग के रूप में उदय होता है। यह एक विधि का पृष्ठ है कि किसी सत्य का उदय होना। इस प्रकार से इस धारा में यह जो योग माया की धारा है इसे आप जीवन धारा के रूप में जान सकते हैं। यहाँ कला प्रकट होती है काल चक्र से। हर क्षण काल चक्र इस सत्य को तीव्र गति से प्रकट करता है। हर क्षण माया से योग कलाओं का उदय होता रहता है। इस सत्य को जो योग के रूप में उत्पन्न हुआ है वह क्या है, कैसा है? इसको यह जड़ चेतन, जो जड़ चेतन की सत्यता है, इसकी जो धारा है, इसकी जो शाखा है, इस सत्य के द्वारा जो यह जड़ चेतन है यह
प्रकृति धारा है। प्रकृति धारा क्या है और यह जड़ चेतन क्या है? जो उत्पन्न हुआ है यह जड़ है। इस जड़ से इस प्रेम आत्मा को चेतन किया जाता है कि यह क्या है। इस प्रकार से जो प्रकट हुआ है जड़ चेतन धारा के द्वारा इसको बोध कराया जाता है। ऐसा जानिए कि जो संतान, जो बालक उत्पन्न हुआ है, गर्भ की अवस्था इसकी योग माया की। गर्भ में इस सांसारिक प्राणी को जहाँ स्वयं का बोध होने लगता है, मन की प्रारंभिक अवस्था जहाँ इस मन को स्वयं का बोध होता है, वह सत्य इस प्रेम आत्मा के लिए जड़ चेतन का है कि जो भी योग से प्रकट हुआ है इसको चेतन के द्वारा चेतन इस प्रकार से कर दिया जाता है कि तू है। पर तू कैसा है, यह क्या है, यह सत्य यहाँ विस्तार से पूर्ण होने वाला है। माया ने योग को प्रकट किया। योग क्या है? यह एक जड़ हो जाने वाला है, यह जड़ है। इस जड़ को इस चेतन के द्वारा, यहाँ चेतन और जड़ के मध्य क्रिया प्रतिक्रिया होती है। इसके द्वारा इस जड़ को चेतन के द्वारा चेतन किया जाता है। यह सत्यता यहाँ पूर्ण नहीं होती। यह सत्यता आगे किस प्रकार से पूर्ण होती है? यह सत्यता इस पंचतंत्र की, यह जो पंचतंत्र है इसकी एक और शाखा होती है स्त्री पुरुष। यह यहाँ इनके मध्य क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। स्त्री पुरुष की जो यह धारा है यह इंद्रिय धाराओं का रूप है। यह इंद्रिय धारा है स्त्री और पुरुष के मध्य। इसकी सत्यता क्या है? इसकी सत्यता किसी भूत या भविष्य के रूप में नहीं होती। यह पूर्ण वर्तमान है इस प्रेम आत्मा के लिए। इसलिए यहाँ सत्य जो भी प्रकट होते हैं वह भली भांति सिद्ध करके प्रकट होते हैं। ऐसा जान लिए कि आपके पैर में कोई कांटा लगा है। अगर आपके पैर में कोई कांटा लगा है तो उस कांटे का आपको इसी क्षण बोध होगा कि इससे आपको आनंद आ रहा है, सुख की प्राप्ति हो रही है, या कष्ट, पीड़ा या दुख मिल रहा है। आपने किसी चीज को खाया, खाकर जो स्वाद प्राप्त हुआ, आपने सुना, सुनकर किस प्रकार का बोध हो रहा है। आपने किसी चीज को देखा, सूंघा, जो भी कर्म क्रियाएं हैं सब इंद्रिय धारा के मध्य हैं। इनकी सत्यता धनुर्वेद से वर्तमान में इस प्रकार से होती हैं कि यह दोनों ही क्रियाएं प्रत्यक्ष वर्तमान में साकार रूप से इस प्रकार से कर किए कर्म का फल और परिणाम सिद्ध करने के लिए होती हैं कि इस कर्म का फल यह है, इस क्रिया की प्रतिक्रिया यह है। धनुर्वेद पूर्ण वर्तमान में सत्य सिद्ध करने के लिए होता है। यह सत्यता इंद्रिय धारा में इन स्त्री और पुरुष के द्वारा पूर्ण होती है। स्त्री पुरुष का सत्य जो है केवल ऐसे देह रूप से नहीं है कि आपने पुरुष योनि में स्त्री और पुरुष को देखा। स्त्री पुरुष की सत्यता इस जगत में कण कण में व्याप्त है। इस धनुर्वेद का रूप ही स्त्री और पुरुष के रूप में है। ऐसा जान लीजिए कि योग माया से जो भी सत्य प्रकट होता है वह पहले योग होता है। इस योग के दो रूप हैं। यहाँ जान लेते हैं हम सूक्ष्म रूप से कि अमर, अमर क्या है? अमर एक
अखंड रूप है। इस अखंड रूप से इस अमर के दो रूप प्रकट होते हैं। पहला प्रेमंश प्रेमात्मा का, यह काल का रूप भी है। दूसरा इस अमर से गुणों का, गुणों के धर्म का। इस प्रकार से यह जो अमर प्रेम धर्म की कथा है, अमर प्रेम धर्म की एक प्रेम कथा। इस सत्य को हमें यहाँ जान लेते हैं कि अमर अमर जीवन है, यह जीवंत जीवन है। यहाँ विधि का निवास है, यहाँ प्रेम कथाओं का निवास है। मेरे प्रेम प्रभु की जिस प्रकार से सत्यता स्वयं की प्रेम कथाओं का दर्शन दे, स्वयं की प्रेम कथाओं का दर्शन भोग देने के लिए इसकी पूर्ण सत्यता एक रूप से अमर का एक अखंड रूप, इस अखंड रूप में जो विधि है वह स्वयं के एक रूप से है। इसमें इसका कोई छिन्न भिन्न रूप नहीं है। इसलिए जो जीवन है, जीवन रसायन का रूप है और रसायन से इस रसायन का रसोदय होता है। इस रस का यह प्रेम आत्मा दर्शन भोग करने वाला है। इस प्रकार से जो अमर है, अमर में अध्रुव रस, अगर इस अमर का आप दर्शन भोग करने वाले हैं, इसमें जो रसायन है इसका दर्शन भोग करने वाले हैं, इसके एक अखंड रूप का दर्शन भोग करने वाले हैं, तो इसका दर्शन भोग केवल आप जो है इस अध्रुव रस से ही कर सकते हैं। अध्रुव रस क्या है? अध्रुव रस की सत्यता उस अमर प्रेम कथा की है जो इस प्रेम आत्मा के लिए केवल अमर में जो सत्य अमर अविनाशी मेरे प्रेम प्रभु का है, इसमें प्रवेश करके ही आप इस सत्य को जान सकते हैं। इस सत्य की सत्यता किसी भी प्रेम आत्मा के लिए, किसी भी सांसारिक प्राणी के लिए उसके कर्म में, उसके अहंकार में, उसके क्षेत्र में पूर्ण नहीं हो सकती। जब यह प्रेम आत्मा स्वयं के गुणों को पूर्ण कर, इनका दर्शन भोग कर, इन गुणों की प्रकृति को स्वयं से जीत लेता है, जीत कर इनको वश में कर लेता है। जिस प्रेम आत्मा के द्वारा गुण धर्म की प्रकृति को, इन गुणों के चरित्रों को, इनके जो आकर्षण हैं, इस आकर्षण को जीतकर यह इनको वश में कर लेता है। वश में कर जब सूक्ष्म शांत कर्म रहित हुआ अपने आप को समाधि में पा लेता है और समाधि में प्राप्त कर स्वयं को यह जान लेता है कि मेरा उदय एक अखंड सत्य से है। इस अखंड सत्य को जब यह समर्पित होता है तो इसको परम पद की प्राप्ति होती है। इस परम पद की सत्यता से ही इस अमर को जाना जा सकता है। इस सत्य की सत्यता को अध्रुव रस के रूप में यह भी जान लीजिए कि यह अध्रुव वेद की चेतना है। यहाँ अध्रुव वेद का निवास है, पर हम इस सत्य को यहाँ नहीं कह सकते। यहाँ इसको हम अध्रुव रस का रूप देते हैं। यह रसायन है। इस रसायन का आप अगर रस जानना चाहते हैं कि यह अमर सत्य क्या है, तो इस रसायन से
इस अमर का सत्य अध्रुव रस के रूप में प्रकट होता है। आप इसको केवल अध्रुव रस से और इस अध्रुव रस को स्वयं के संपूर्ण रस हैं, इनका विनाश करके ही जाना जा सकता है। और यह अन्य रस क्या हैं? अन्य रस हैं जो अमर से, जो अमर के जो दोहरे रूप हैं, इनका उदय होता है। एक है गुण धर्म का, दूसरा है प्रेम का, प्रेमात्मा का। यहाँ अध्रुव रस है। इस एक से दो रूप प्रकट होते हैं। यहाँ प्रकट होता है ध्रुव रस का। ध्रुव रस का अर्थ है कि हर चीज आपको ध्रुवों के रूप में ध्रुवित हुई मिलेगी। हर चीज के दो रूप होंगे और ये दोनों रूप वर्तमान में एक दूसरे के लिए प्रत्यक्ष साकार क्रिया और प्रतिक्रिया करने के लिए होंगे। एक क्रिया करने वाला होगा, एक क्रिया का परिणाम देने के लिए होगा। यह क्रिया और प्रतिक्रिया का परिणाम आपको किस रूप में मिलेगा? इस सत्य की सत्यता ही पंचतत्व के रूप में होती है। यह सत्य जो है इस प्रेम आत्मा के लिए यहाँ से इन धाराओं के रूप में उदय होता है और इन धाराओं के रूप में उदय होकर यह धाराएं एक दूसरे से क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करने वाली होती हैं। और इन धाराओं का सत्य आपको इस प्रकार से जान लेना चाहिए कि यह जो धाराएं हैं, यह यहाँ जो क्रिया होती है, इसका परिणाम प्रतिक्रिया के रूप में आवश्यक नहीं होता कि यह इसी धारा में आपको प्राप्त हो। ऐसा जान लीजिए कि अगर किसी स्त्री ने कर्म किया है, अगर किसी स्त्री ने कर्म किया है किसी पुरुष के प्रति, तो आवश्यक नहीं इस स्त्री के लिए कि इस पुरुष से ही इसको प्रतिक्रिया प्राप्त हो। इसके कर्म की इसको प्रतिक्रिया अन्य धाराओं से भी प्राप्त होने वाली है। यह यहाँ एक स्त्री पुरुष जो है धारा है, यहाँ कर्म करने पर इसको फल परिणाम यहाँ से भी प्राप्त हो सकता है, इस शाखा से भी, इससे भी प्राप्त हो सकता है, इससे भी प्राप्त हो सकता है। कर्म कर कर्म का फल किस धारा में उदय होता है, किस प्रकार से उदय होता है, यह पंचतंत्र की सत्यता है। यह मन के अंतर्गत है। स्वयं के मन में इस प्रकार का पंचतंत्र से सत्य पूर्ण हो रहा है। और यह सत्य किससे पूर्ण हो रहा है? यह सत्य काल चक्र से पूर्ण हो रहा है। यह काल चक्र की सत्यता कला के रूप में इस प्रकार से उदय हो रही है। इस सत्य को हम भली भांति जान लेते हैं कि यह सत्य किस प्रकार से है। अमर से जो दो रूप प्रकट होते हैं, यहाँ जो है यह प्रेम रस है। यह रस होता है वैराग्य रस। यहाँ एक सत्यता आपको पूर्ण मिलेगी। एक सत्यता यह किस सत्य की है जो पूर्ण होती है? यहाँ प्रेम, अमर से प्रेम प्राप्त होता है। और जो ध्रुव वेद है, यहाँ से जो ध्रुवित होता है, अमर के दो रूप प्रकट होते हैं, एक निर्गुण और एक गुणी। निर्गुण प्रेमात्मा के रूप में और गुणी धर्म के रूप में होता है। यह कला का रूप है, यह प्रकृति और जीवन का रूप है, जो इस प्रेम आत्मा को दर्शन भोग देने के लिए होता है। इस प्रकार से इस प्रेम आत्मा को जो देह रूप प्राप्त होता है, वह इस धर्म से होता है, इन कलाओं से होता है।
यह दर्शन भोग इन कलाओं का इस प्रेम आत्मा को यौन इंद्रियों से होता है। यह यौन इंद्रियां जो है किसी न किसी रंग रूप या रचना का सत्य होती हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि यह जात, धर्म, यौन, प्राणी, तत्व, वंश, कुल आदि के रूप में प्रकृति के रूप हैं, जिनको कि क्षेत्र जान, इनको क्षेत्र कहते हैं। यह प्रेम आत्मा का सत्य नहीं होती, मगर यह इस प्रेम आत्मा को घेर धारण कर स्वयं की क्षेत्रीय कलाओं का इस प्रकार से रूप प्राप्त प्रदान करती हैं कि यह प्रेम आत्मा इनको प्राप्त कर इनकी इंद्रियों का, इनकी जो कलाएं हैं, जो इनका क्षेत्र है, जो इनका रंग रूप रचना है, इसका यह दर्शन भोग करने वाली हैं और इनको यौन इंद्री कहते हैं। यह एक शाखा प्रेम की है। इस प्रेम की एक शाखा से प्रेम का दर्शन भोग करने के लिए ब्रह्म इंद्रियों का उदय होता है। इस प्रकार से यह जो दो शाखा हैं, यह एक शाखा यौन इंद्री की और यह एक ब्रह्मांद्री की। जो ब्रह्म इंद्रियां हैं, इनको काल इंद्रियां भी कहा जा सकता है। काल इंद्रियों का सत्य यह है कि इन काल इंद्रियों का कभी अंत विनाश नहीं होता, और यह जो यौन इंद्रियां हैं, इस प्रेम आत्मा के लिए इनका विनाश हो जाने वाला है। सत्य इस प्रकार से जान सकते हैं कि जो यह कलाएं हैं, जो यह भांति भांति के जीवन हैं, इस प्रकार से कहें कि यह मनुष्य का जीवन है, यह कीट पतंगे का जीवन है, यह इन वृक्षों का जीवन है, यह इन पशुओं का जीवन है। तो इस प्रकार से जो योनियां प्रकट हो जाने वाली हैं, जो योनियों के जो जीवन हैं, वह योनियों की इंद्रियों से ही स्वयं का दर्शन भोग इस प्रेमात्मा को देते हैं। इस प्रकार से ऐसी इंद्रियों का विनाश हो जाने वाला है। यह स्वयं का दर्शन भोग पूर्ण करके इनकी सत्यता पूर्ण हो जाने पर इन इंद्रियों का विनाश हो जाने वाला है। इन्हीं इन इंद्रियों में इस धनुर्वेद की सत्यता यह है कि एक ओर से यह यौन इंद्रियां इस परमात्मा को लगती हैं और एक ओर से यह ब्रह्मेंद्रियां, दोनों की समानता है। एक ओर से प्रकट होने वाली हैं कला इंद्रियां, यौन इंद्रियां, और इन यौन इंद्रियों का सत्य किस प्रकार से है, इस सत्य को ग्रहण धारण कर इस प्रेम आत्मा के लिए इनकी चेतना इन प्रेम आत्माओं के अंतर्गर्भ में स्थापित करने वाली हैं, जिससे कि इस मन का विस्तार होने वाला है। इस मन का विस्तार किस प्रकार से होने वाला है, इस सत्य को भी हमें भली भांति यहाँ पर जान लेना चाहिए कि यह मन की सत्यता क्या है। यह प्रेम आत्मा निर्गुण है। इस प्रेम आत्मा में गुणों का उदय हो जाने वाला है और इन गुणों का उदय ही मन के रूप में होता है। प्रेम आत्मा में मन नहीं होता, परंतु इस गुण धर्म की प्रकृति में प्रवेश करके इस प्रेम आत्मा में मन का उदय, इस प्रकृति का, इस विधि का दर्शन भोग कर, इसकी चेतना प्राप्त कर, इसकी चेतना से इस मन का उदय हो जाने वाला है। और इस मन की चेतना किस प्रकार से बढ़ती है, इस मन की चेतना इस प्रकृति का दर्शन भोग करते हुए इसकी सत्यता जिस प्रकार के तंत्र मंत्र ज्ञान विज्ञान की है, इसको स्वयं में ग्रहण, स्वयं में धारण कर इसके प्रेम से नित्य निरंतर बढ़ती रहती है। हम इस सत्य को इस प्रकार से जान सकते हैं कि यह जो सांसारिक प्राणी है, यह प्रेम आत्मा का
निर्गुण क्षेत्र है। यहाँ इस प्रेम आत्मा में कोई गुण नहीं है। इसको आप निर्वात के रूप में भी जान सकते हैं कि यहाँ किसी प्रकार की प्रकृति नहीं है। इस क्षेत्र से, इस प्रेम आत्मा से आत्मव्रत की सत्यता क्या है? आत्मव्रत जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंद्रिय व्रत, एक है आत्मव्रत, एक है ओम व्रत। इंद्रिय व्रत में कलाएं हैं, आत्मव्रत इतना है, ओम व्रत में यह संपूर्ण सत्य हैं, जो भी हैं सब ही ओम व्रत में हैं। इस प्रकार से हम जान लेते हैं कि आत्म व्रत जो निर्गुण है, यहाँ से किसी भी यौन में प्रवेश करने के लिए इसका आत्मव्रत बढ़ता है। इस आत्मव्रत में सत्यता इसको दर्शन भोग देने के लिए इन कलाओं के कला चक्र की होती है। यह सत्य एक खटोर खोपड़ी और एक सरल आयाम के मध्य होता है। हम इस सत्य को इस प्रकार से जान लेते हैं कि जो यह आत्मव्रत का कालव्रत है, यह अमर अविनाशी है, इसका विनाश होना निसंदेह संभव नहीं है। पर यह जो आत्मव्रत और कलाव्रत का अर्थ इंद्रियों से है। काल आत्मा की धारा अखंड है, इसका एक रूप होता है, परंतु यह जो कला धारा है यह छिन्न भिन्न रूप है। छिन्न भिन्न रूप है, जैसे मान के चलिए कि छोटी छोटी जो रस्सियां हैं, इन रस्सियों से बुनकर एक रस्सियां तैयार की जाती है। एक छोटे छोटे कणों को जोड़कर एक जो धारा तैयार की जाती है, यह है इंद्रिय धारा। इस प्रकार से इस इंद्रिय धारा में किसी भी सत्य की सत्यता इस प्रकार से नहीं पूर्ण होती कि यह स्वयं के एक अखंड रूप से है। इसमें खंड खंड के रूप हैं, इसमें सूक्ष्म गुणों की सत्यता है, इसमें सूक्ष्म कण सूक्ष्म गुण मिलकर इस धारा को, इंद्रिय धारा को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से इंद्रिय धारा स्वयं से स्वयं में अनेक गुणों वाली, अनेक छोटे छोटे गुणों वाली होती है और यह मिलकर एक धारा यहाँ उत्पन्न कर इस प्रेम आत्मा को स्वयं के सत्य से चेतन करती है। इस प्रकार से यह जो संसारिक प्राणी है, यह प्रेम आत्मा इस धारा का स्पर्श करके, इस धारा को हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि यह प्रेमात्मा की धारा है, यह इंद्रिय धारा है। तो जहाँ इस धारा का स्पर्श होता है, यह स्पर्श से ही इस संपूर्ण क्षेत्र में चेतना इस प्रेम आत्मा की प्रकट होती है। इसका स्पर्श करके ही यह आयामों से है। आयाम क्या हैं? यहाँ से आयाम जो है पृथ्वी तत्व की ओर है। यह मंडल हैं,
प्रथम मंडल है आकाश मंडल। आकाश मंडल में ही सत्यता प्रारंभ में इन इंद्रिय वृत्त और आत्म वृत्त के योग की है, जहाँ से इस चेतना का आरंभ होता है। और यह जो धाराएं हैं, यह पंचतंत्र जिस प्रकार का है, इस पंचतंत्र की सत्यता इस आत्मा में है और इस पंचतंत्र की सत्यता इस इंद्रिय वृत्त में भी है। जो यह व्रत हैं, एक आत्मव्रत, ये आत्मव्रत, यह इंद्रिय व्रत, इन दोनों में सत्यता एक ही प्रकार की है। यह सत्यता एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का दर्शन भोग कराने के लिए स्वयं से स्वयं में नित्य निरंतर इस प्रकार से बढ़ती हैं, इस प्रकार से घटती हैं कि जब इस इंद्रिय में, इस इंद्रिय धारा की कलाओं की सत्यता बढ़ जाती है, तो इस प्रेम आत्मा की चेतना को यह स्वयं में गहरा धारण कर इस प्रेम आत्मा को दर्शन भोग देने वाले हैं। और यह सत्यता किस प्रकार से है? यह सत्यता इस प्रकार से है कि यह जो यह कठोर खोपड़ी है, इसके मध्य और इस आत्मव्रत की सत्यता यहाँ तक इसमें जो है, इनके मध्य यह इंद्रियों का विस्तार हो जाने वाला है। ऐसा मान लीजिए कि कोई यह यहाँ सूक्ष्म क्षेत्र है और इस सूक्ष्म क्षेत्र में सत्यता किसी के विस्तार रूप ग्रहण कर लेने से, यह कोई एक सूक्ष्म द्वार है, इस द्वार में से एक धागा जा सकता है, सूक्ष्म धागा। जब इसी धागे को इसमें पिरोकर, जब इस धागे को एक ओर से एक ओर को खींचा जाए, तो इस धागे का सूक्ष्म रूप तो सरल रूप से खींचा जा सकता है। तो यह सरल रूप एक निर्गुण योग के रूप में है। इन मंडलों का प्रथम रूप योग रूप में है। इस योग रूप से आकाश, अग्नि, वायु, जल, थल आदि ऐसे मंडलों का उदय होता है। इन मंडलों का उदय भांत भांत के रंग रूपों से है, भांत भांत की रचनाओं से है। इनका सत्य जिस प्रकार से कुंडलित है, इन कुंडलियों की सत्यता आकाश में सूक्ष्म होती है, अग्नि में और अधिक होती है, वायु में और अधिक, इसका जल रूप और अधिक हो जाने वाला है, और पृथ्वी रूप इसका और अधिक बढ़कर और अधिक हो जाने वाला है। इसलिए यह संपूर्ण सत्यता है इंद्रिय व्रत। जो इंद्रिय धारा है, इंद्रिय धारा में ही इनकी धाराएं इस प्रकार से बढ़ती हैं कि सूक्ष्म रूप आकाश का, इससे बढ़ता हुआ रूप अग्नि का, और इससे बड़ा हुआ रूप वायु का, इससे भी बड़ा रूप जल का, और इससे भी बड़ा रूप पृथ्वी का है। यह जो इंद्रिय धाराएं हैं, वो यहाँ से प्रवेश करके इस प्रेमात्मा को स्वयं का दर्शन भोग देती हैं। इसलिए यह जो धाराएं यहाँ प्रकट होती हैं, यह जो कठोर खोपड़ी और यहाँ जो इसके मध्य की सत्यता है, इसके मध्य इनमें द्वंद्व प्रकट हो जाने वाला है। इस सत्य की सरलता किस प्रकार से हो सकती है? हे प्रिय, तुझे इस सत्य को यहाँ शुद्ध, शांत और पवित्र होकर जानना होगा। इस सत्य की सत्यता यहाँ सरल रूप से प्रकट होने वाली नहीं है। इसको हम इस प्रकार से जान लेते हैं कि यह जो प्रेम धारा है, यहाँ जो इसके यह गुणों का विस्तार है, इंद्रिय धारा की सत्यता यहाँ इसमें बढ़ने पर इसकी मन की चेतना का उदय इन कलाओं में हो जाने वाला है, और इनका उदय होने पर इस इंद्रिय व्रत की सत्यता और इसके मध्य द्वंद्व की प्रकृति
क्रिया प्रतिक्रिया की प्रकृति पंचतंत्र से बढ़ जाने वाली है और दर्शन भोग की सत्यता इस प्रेम आत्मा की इस इंद्रिय व्रत में, इंद्रिय व्रत के जो आयाम हैं इनमें प्रवेश कर जाने वाली है। इंद्रिय व्रत के आयाम क्या हैं? ये जो मन बुद्धि का विवेक है यह प्रथम मंडल है। प्रथम मंडल क्या है? प्रथम मंडल है आकाश मंडल। ये द्वितीय मंडल है दृष्टि का। दृष्टि का मंडल है अग्नि मंडल और यह है कानों का, सुनने का, इसको ध्वनि मंडल कह सकते हैं। और नाक का है गंध मंडल और मुख में इसमें है स्वाद मंडल। इस प्रकार से मंडलों की सत्यता है और यह प्रेम चेतना, इस आत्मा की प्रेम चेतना इन इंद्रिय व्रतों के बढ़ने पर जब किसी इंद्रिय धारा का विस्तार प्रेम आत्मा के व्रत में हो जाने वाला है तो प्रेम आत्मा का व्रत इन इंद्रिय व्रत की धाराओं से, इनके बढ़ते हुए रूप से, इस चेतना से यह प्रेम आत्मा इन व्रतों में प्रवेश कर जाने वाली है और यह इंद्रिय व्रत स्वयं से जितने बढ़ते हैं इस प्रेम आत्मा की चेतना इनकी कलाओं में उतने बड़े हुए रूप से प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से यह सत्यता नित्य निरंतर यहाँ नीचे की ओर जो इस सत्य का धरा सत्य है, पृथ्वी सत्य है, इस ओर यह चेतना प्रकाशित होती है। इन सत्यों को, इन मंडलों को, सत्यों को भली बात हमें यहाँ जानना होगा कि यह गुण धर्म की प्रकृति इस प्रेम आत्मा के व्रत में स्वयं से प्रवेश कर इस प्रेम आत्मा की चेतना को स्वयं में ग्रहण धारण कर इस प्रेम चेतना को स्वयं का जो पृथ्वी रूप है, स्वयं का जो स्थिर रूप है, स्वयं का जो अटल रूप है, इसमें यह ले जाने वाली हैं और ले जाकर स्वयं का इनका जो मृत्युलोक है उसमें स्थापित कर देती हैं। और यह प्रेम आत्मा अगर इन कलाओं का स्वयं से होता रहे तो यह मंडलों में प्रवेश करते हुए, यहाँ से इन मंडलों में प्रवेश करते हुए यह नीचे की ओर गिरता है और इस मृत्युलोक में गिरकर यहाँ इस मृत्युलोक की यात्रा कितनी हो सकती है, क्या हो सकती है, इस आयाम को, इस मृत्युलोक के आयाम को स्वयं से जानने वाला है। यह इस काल चक्र की सत्यता इस प्रकार से एक ओर है कि यह काल से कलाएं प्रकट करता है, दूसरी ओर इस काल चक्र की सत्यता यह यौन इंद्रियों के रूप में है। इसी काल चक्र की सत्यता इस कला को, यह जो कला है इस कला को इसके विपरीत रूप से यह काल चक्र, इसका यह यहाँ रूप आप देख रहे हैं, यह सीधा है तो यह इसके विपरीत, इसकी गति जो इस प्रकार से है कि यह यूं घूम रहा है, यह इसके विपरीत घूमता है। ऐसा मान के चलिए कि किसी वस्त्र को धोकर जब उसको निचोड़ा जाता है तो एक हाथ से उसको इस तरह से पकड़ा जाता है, एक हाथ से इसको इस तरह से पकड़ा जाता है
तो इसको जो निचोड़ा जाता है वस्त्र को, इसको निचोड़ कर इसमें से जो पानी निकाला जाता है, काल चक्रों की सत्यता इसी प्रकार से है कि यह जो काल चक्र हैं, एक इस ओर चलता है, एक तो यह दोनों ही काल चक्र इस जो मन है, इस मन के अंतर्गत हैं। इस मन की सत्यता किस प्रकार से हम इस प्रकार से जान लेते हैं कि यहाँ काल चक्र उल्टी गति करता है तो यहाँ सीधी गति करता है। सीधी गति में काल चक्र काल से कलाएं प्रकट करता है, उल्टी गति में काल चक्र जो कलाएं हैं, इन कलाओं को काल के रूप में स्थापित करता है। अर्थात जो कला प्रकृति है, इस कला प्रकृति का सत्य क्या है, इस सत्य को ग्रहण धारण कर यही काल चक्र इन कलाओं की चेतना को, इनके तंत्र ज्ञान विज्ञान, इनका जो भोग दर्शन है, इसको ग्रहण धारण कर इस प्रेम आत्मा में, इस प्रेम आत्मा के लिए, इस प्रेम सत्य की सत्यता को प्रदान करने के लिए इसका मन, इसका जो भाव है, इसका विस्तार करने के लिए इसमें स्थापित करने वाला है। इस प्रकार से जो यह काल चक्र है, स्वयं के प्रथम पक्ष में इसका जो शुक्ल पक्ष है, इसमें यह काल से स्वयं की कलाएं उत्पन्न करता है। और इसका जो दूसरा पक्ष है, दूसरा पक्ष इसका जो कलाएं हैं, इन कलाओं को ग्रहण धारण कर इन कलाओं को कला का रूप प्रदान करने वाला है। इन कलाओं को कलाओं का रूप प्रदान करने वाला है इस प्रेम आत्मा के लिए। और इन कलाओं को प्रदर्शित करते हुए इन कलाओं को फिर काल के रूप में स्थापित करने वाला है। यह काल की कलाएं पहले ओम व्रत में इस जगत में हैं, हर ओर फैली हुई हैं। यह कलाएं इस शरीर में प्रवेश करती हैं। इन कलाओं को शरीर में प्रवेश करके इन कलाओं को इस शरीर में स्थापित किया जाता है। यह क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो सत्यता कलाओं की है, इनको इस पंचतंत्र में स्थापित कर इस पंचतंत्र में इनकी सत्यता को प्रदान किया जाता है कि यह जो सत्य हैं इस कला के, यह किस किस रूप से हैं, इनका दर्शन भोग दिया जाता है। इनका दर्शन भोग किस प्रकार से, इस सत्य को भी जान लेना चाहिए। इन कलाओं का सत्य पहले होता है भोग विद्याओं के रूप में पूर्ण। भोग विद्याओं के रूप में सत्य जो है इस प्रेम आत्मा के लिए काल से कलाओं में प्रवेश करने का है। जन्मा हुआ संसारिक प्राणी इन जगत की कलाओं को जानने वाला नहीं होता, यह निर्गुण होता है और इसमें इस जगत के गुण तीव्रता से प्रवेश करते हैं। अर्थात जो रिक्त है, जो खाली है, इसमें गुणों की सत्यता तीव्र गति से प्रवेश करने की होती है। इस प्रकार से इस प्रेम आत्मा में जो जो भी गुण प्रवेश करते हैं, इन गुणों को जानकर, इन गुणों से आकर्षित होकर यह प्रेम आत्मा तीव्र गति से इन गुणों की ओर दौड़ता है। इसलिए जो यहाँ यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की सत्यता है, इसमें आत्मव्रत इस इंद्रिय व्रत से चेतन होकर इसमें जो चेतना इस प्रेमात्मा की शरीर में, देह में हो जाने वाली है और इस देह का दर्शन भोग होने लगता है, तो प्रेमात्मा इस क्षेत्र में, इस देह में तीव्र गति से प्रवेश करने लगता है और इसकी सत्यता पहले होती है भोग विद्या के रूप में। भोग विद्या का रूप क्या है? भोग विद्या का रूप होता है वर्तमान से। संपूर्ण विद्या में सत्यता किसी भी कला की भोग विद्या से नहीं होती, वर्तमान से नहीं होती। भोग विद्या में ही केवल कलाओं का वर्तमान निवास करता है। ऐसा मान लीजिए कि आपने किसी फल को खाया
तो फल खाने पर जो उस फल का स्वाद आया वो स्वाद केवल भोग विद्या से ही आएगा। और भोग विद्या की सत्यता ऐसे है कि आपने किसी फल को पहली बार खाया है। ऐसा मानिए कि आपने आम के फल को पहली बार खाया है, तो पहली बार खाने पर जो इस आम के फल का स्वाद आया वह भोग विद्या का प्रथम रूप है। इसी फल को आपने दोबारा खाया, इस फल को दोबारा खाना तो दोबारा खाने पर इस फल का स्वाद भूत विद्या से हो गया। विद्याओं का विस्तार किस प्रकार से है? भोग विद्या, भूत विद्या, योग विद्या और ब्रह्म विद्या। यहाँ जो यह विद्याओं की सत्यता है, इनकी सत्यता इस प्रकार से है कि भोग हर बार इस प्रेम आत्मा को स्वयं के वर्तमान से ही दर्शन भोग देता है। इसमें कोई भी मन, कोई भी बुद्धि, कोई भी विवेक, कोई भी भाव, कोई भी मन इस प्रेम आत्मा का नहीं होता। जो है यह प्रेम आत्मा स्वयं से इस कला के भोग को प्राप्त करने के लिए अकर्ता, निर्गुण। ऐसा जानिए कि इसमें कर्म की कोई प्रकृति नहीं होती। यह विधि विधान है। यह इन इंद्रिय वृत्तों की सत्यता है कि इनके मध्य जो यह प्रेम आत्मा इस विधि की प्रकृति में, प्रेम आत्मा की सत्यता हम यहाँ इस प्रकार से जान लेते हैं कि प्रेम आत्मा की यह जो एक धारा है, इस एक धारा को यह इंद्रिय वृत्त, यह आत्मधारा है, यह इंद्रिय धारा है। इंद्रिय धारा इस आत्मवृत्त की धारा को स्वयं से ग्रहण धारण कर स्वयं का जो क्षेत्र है, जो कला क्षेत्र है, इस कला क्षेत्र में इसको ले जाने वाला है। जो यह आत्मवृत्त की धारा है, इस इंद्रिय धारा से आकर्षित कर ली जाती है और इसमें धारा में, आत्मवृत्त की धारा में इस प्रकार से इसके द्वारा, इस इंद्रिय के द्वारा झुकाव उत्पन्न हो जाता है। और इस झुकाव की सत्यता ही विद्याओं का कारण है, भोग दर्शन करने का कारण है। और जो यह भोग विद्या है, इस आत्मधारा को झुकाकर, इसमें व्रत बनाकर, जिस प्रकार का व्रत इंद्रिय धारा का है, जिस प्रकार से यह झुकी है, यह इसको उतना झुका देती है। और जितना झुकाती है इसको दर्शन भोग उसी प्रकार से प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ सत्यता धनुर्व वेद की है, धनुर्व रस की है। इस धनुर्व रस से ही, ध्रुवित रस से ही इसके ध्रुव एक दूसरे के लिए स्त्री पुरुष, जड़ चेतन, गुरु शिष्य, योग माया, आत्मा परमात्मा आदि के रूप में प्रत्यक्ष साकार रूप से एक दूसरे को क्रिया प्रतिक्रिया प्रदान करते हुए स्वयं की सत्यता प्रदान करते हैं कि यह सत्य इस प्रकार से है। स्वाद में ऐसा है, गंध में ऐसा है, स्पर्श में ऐसा है, और भांत भांत के जो भी भाव हैं सब पहले भोग विद्या से प्रकट होते हैं। और इन भावों की सत्यता जिसने जो खाया, जो देखा, जो सुना, जो खाया, जो देखा, जो सुना, इसको ग्रहण धारण कर इसकी सत्यता भूत विद्या में। भूत विद्या की सत्यता क्या है कि जो जीवन का भोग दर्शन है, इस भोग दर्शन को एक बार पुनः पूर्ण करने पर, आपने पहले किसी को खाया और खाकर पुनः खाते हैं तो इसको भूत विद्या लग जाएगी। भूत विद्या किस प्रकार से लग जाएगी कि आपने इस फल को पहले खाया है, इसको पहले देखा है, पहले सुना हुआ है। किसी सत्य से चेतन हो जाना, चेतन होकर इसको याद करना,
इस प्रकार से यह गुणों की शाखा है और गुणों की शाखा इस जीवन में पूर्ण होती है। जीवन की धारा, जीवन की धारा क्या है? यह जीवन की धारा है, ऐसा मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 100 दिन की अवस्था वाला है। 100 दिन की अवस्था में पहले दिन में इस मनुष्य ने ऐसा देखा, ऐसा किया, दूसरे दिन में ऐसा किया, ऐसा देखा, ऐसा जाना। नित्य निरंतर 100 दिन की यात्रा में यह दर्शन भोग करके जिस जिस सत्य को प्राप्त है, इसके संपूर्ण सत्य गुणों के रूप में इसकी जीवन की जो धारा है इसमें निहित हो जाने वाले हैं। और यह जीवन की धारा को जानने का सत्य जो इसकी यह जीवन आयु है, इस जीवन में इसने जो जो सत्य पूर्ण किया है भोग विद्या से, भोग विद्या यहाँ है, जीवन यात्रा यहाँ चल रही है, तो वर्तमान रूप से इस भोग विद्या का रूप यहाँ है। भोग विद्या यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ इसको वर्तमान नहीं कह सकते, यह भूत है। इस भूत को स्वयं से जानना, इस भूत में चेतन होना प्रेम आत्मा का, संसारिक प्राणी का, यही भूत विद्या है। आप जा रहे हैं, आपके पैर में कांटा लगा, यह एक गुण है कि आपकी जीवन गति में कांटा लगा। आपने इस कांटे के दर्द को, पीड़ा को सहा, आप इससे भयभीत व्याकुल हैं। आप अगले कदम पर चलते हैं और आपको एक स्वर्ण आभूषण मिलता है, तो आप उस दर्द को भूलकर उस स्वर्ण के प्राप्त होने पर उसकी खुशी में डूब जाते हैं कि आपको यह स्वर्ण आभूषण प्राप्त हो गया। स्वर्ण आभूषण को प्राप्त कर आप उसकी खुशी में डूबे हुए हैं, उससे आगे चलते हैं। फिर आपको एक सुंदर महिला मिल जाती है, उस सुंदर महिला को देखकर उससे बातें कर आप जो पूर्व में हुई 2 घटनाएं हैं, कांटा लगना, आभूषण लगना, उसको जो है उनकी सत्यता जिस प्रकार से थी उनको भूलने लगते हैं और उस स्त्री के व्यवहार में डूब जाते हैं। यह घटना हो रही है और इस घटना के मध्य में कोई सर्प निकल आता है। यह चतुर्थ घटना है। इस प्रकार से यह घटनाएं हैं इस जीवन में नित्य निरंतर बढ़ती रहती हैं और यह जीवन धारा है। इस जीवन धारा में ऐसे गुणों की सत्यता प्रकट हो जाती है कि यह जीवन धारा स्वयं से एक धारा के रूप में प्रकट हो जाती है। तो यहाँ जो शीर्ष है, जो चल रहा है, यहाँ भोग विद्या है और यहाँ जो गुण हैं, यहाँ वर्तमान से आरंभ होकर यहाँ भूत की ओर, जहाँ से जन्म से आरंभ हुआ है, इस जन्म की ओर यह भूत विद्या है। यहाँ गुणों की सत्यता है, इसको हम भूत विद्या के रूप में जान सकते हैं। यह जो भूत विद्या और यह योग विद्या, योग विद्या क्या है, हम इस चीज़ को जान लें कि जो भोग विद्या और भूत विद्या है, इन दोनों की सत्यता किस प्रकार से स्वयं के लिए है। इस प्रकार की सत्यता संपूर्ण जगत में सांसारिक प्राणी जो जो इस जगत में उनके लिए भी है। तो स्वयं के जीवन का जो सत्य है और दूसरों के जीवन का सत्य है, यह सब क्या है? स्वयं के जीवन का सत्य और दूसरों के जीवन का सत्य, इनको योग करते रहने पर, योग कर इसको जानने और इसको समझने पर जो सत्य स्वयं के लिए प्रकट होता है, वह सत्य है योग विद्या का। योग विद्या का जो सत्य है, इसमें न तो स्वयं का भोग विद्या सत्य होता है और न स्वयं का भूत विद्या सत्य होता है। यह सत्य स्वयं के भोग, स्वयं के भूत और इस जगत में जो भी संसारिक प्राणी हैं, इन सब के योग करने से यह जो विधि विधान का सत्य है, इसका दर्शन भोग, इसको जानकर इसकी चेतना को प्राप्त करने पर इन सब का सत्य ही योग विद्या के रूप में है।
इसलिए इस योग विद्या की सत्यता भोग विद्या और भूत विद्या के सत्य को पूर्ण करने पर ही प्रकट होती है कि यह जगत स्वयं से कैसा है। इस जगत की सत्यता स्वयं के लिए क्या है, इस सत्य को जानना। इस जगत का तंत्र, इस जगत का मंत्र, इस जगत का ज्ञान, इस जगत का विज्ञान कैसा है, किस प्रकार से है, इस सत्य को गहन धारण कर इस सत्य से चेतन होना। इस पंचतंत्र की सत्यता यह है कि इस जगत में इस काल आत्मा को प्रकट कर जो इस पंचतंत्र की सत्यता हर ओर इस गुण धर्म की प्रकृति हैं, इनमें ले जाकर इसको चेतन करना। प्रेम आत्मा की काल ज्योति को ले जाकर काल चक्र के द्वारा जो काल चक्र की कलाएं हैं उनमें चेतन कर इन कलाओं के सत्य की सत्यता को इस प्रेम आत्मा के लिए स्थापित करना। यह एक पक्ष है कि काल कला के रूप में उदय होता है, यह शुक्ल पक्ष है। इसी सत्य की सत्यता यौन इंद्रियों के रूप में है। यहाँ सत्य केवल भोग विद्या और भूत विद्या का है। जब यह काल चक्र इन कलाओं को मथता हुआ, काल चक्र की सत्यता कृष्ण पक्ष के रूप में कलाओं को काल का रूप प्रदान करके इस प्रेम आत्मा की चेतना में, इसके केंद्र में, इसकी धुरी में जो स्थापित करने की है वह योग विद्या की है कि पहले इन कलाओं का रूप गुणों के रूप में होता है। गुणों का सत्य हमने आपको पिछले अध्याय में इस प्रकार से बताया है कि गुण इस जगत में स्वयं के वर्तमान से हैं। मछली है, यह वृक्ष है, यह पशु है, यह पक्षी है, स्वयं के वर्तमान में स्वयं का जीवन जी रहा है। यह इसका सत्य है, इसका वर्तमान है, इसकी स्वतंत्रता है। इसकी इस स्वतंत्रता को, इसके दर्शन भोग को, इसकी प्रकृति गति को, इसके जीवन को जानकर इसके जीवन को स्वयं में स्थापित करना। ऐसा जानिए कि यह वृक्ष है, इस वृक्ष पर किसी अन्य वृक्ष की शाखा को तोड़कर, यह जो एक वृक्ष है, इस वृक्ष की यह जो शाखाएं हैं, इन शाखाओं पर किसी अन्य वृक्ष की शाखा को स्थापित करना और इस शाखा पर स्थापित कर इस शाखा का इससे चेतन होना। तो यह सत्यता इस प्रकार की योग विद्या के रूप में है कि मछली को खाकर स्वयं के क्षेत्र का विस्तार करती है। यह इसका दर्शन भोग है, भोग विद्या है, भूत विद्या है। और इस सत्य से चेतन होकर इसकी प्रकृति किस प्रकार से है, इसके गुण किस प्रकार से हैं, इनको स्वयं की प्रकृति से जानकर इन गुणों को नित्य निरंतर काल चक्र से मथते हुए इस प्रकार की जो कला है इसको निर्गुण रूप प्रदान करना। काल चक्र का जो दूसरा रूप है कला को काल रूप प्रदान करना। जो वर्तमान क्षेत्र है किसी पशु का, किसी पक्षी का, किसी का गुण का, इस गुण को काल रूप प्रदान करना, इस गुण को काल रूप प्रदान करना और काल रूप प्रदान करके इसको प्रेम चेतना बनाना। प्रेम चेतना वह अमर अविनाशी सत्य है कि इसका विनाश, इसका अंत कभी होने वाला नहीं है। यही इस मन का परम सत्य है। यह है ब्रह्म विद्या के रूप में। ऐसा जानिए कि एक कच्चा मन और एक पक्का मन। एक कच्चा मन एक बालक का, वह निर्गुण है और गुणों को जानकर गुणों का दर्शन भोग गुणों की ओर दौड़ने लगता है
और गुणों में प्रवेश कर जाता है और गुणों को स्वयं में ग्रहण धारण कर लेता है। ग्रहण धारण किए हुए गुणों की सत्यता जब इस सांसारिक प्राणी में आ जाती है तो इन गुणों की सत्यता को वह सदा के लिए ग्रहण धारण करने के लिए प्रयत्न करने वाला होता है और इन गुणों को ग्रहण धारण कर योग विद्या को ब्रह्म विद्या से स्वयं के अंतर्गत ले जाने वाला है। यह सत्यता नित्य निरंतर समान रूप से पूर्ण होती है। एक और काल चक्र काल से कलाएं उत्पन्न करता है, उसी क्षण उसी काल इसको धनुर्वेद लगा हुआ है क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए कि जो कलाएं प्रकट हो रही हैं इन कलाओं में जिस प्रकार से प्रेम आत्मा की ज्योति प्रकाशित है, इस ज्योति को यह इस प्रेम आत्मा के अंतर्गर्भ में स्थापित करने वाला है। यह हम इस सत्य को इस प्रकार से जान लेते हैं कि यह जो प्रेम आत्मा है यह ध्रुवित हुआ हर ओर इस प्रकार से प्रकाशित होता है। यहाँ अध्रुव रस है, निर्गुण सत्य है, यहाँ यह ध्रुवित प्रकृति का रूप है और यहाँ सत्य जो है प्रेम आत्मा का, यह प्रेम आत्मा का एक ही रूप है कि यहाँ इसमें यह प्रकाशित होकर इस प्रकार का ध्रुव रूप पा लेती है। यह व्यर्ग रस की सत्यता है। अध्रुव रस, धनुर्व रस और धनुर्व रस के जो ध्रुव हैं, इन ध्रुवों को एक कर इस प्रेम आत्मा के लिए इंद्रिय वृत्त में सत्यता पूर्ण होती है और इस इंद्रिय वृत्त में जो सत्यता इस कला की पूर्ण होती है, इस